10 से जायद यानी 13 जो है दुकानें शॉप जो है सील कर दी है। उनके साथ साथ एक जो है शॉपिंग कम्प्लेक्स भी बताया जा रहा है जिसे इंतजामिया की जानिब से सील किया गया है। जब ये कम्प्लेक्स बनते हैं तो इन्हें एनएसटी प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो आरएनपी करती है, पीएचई करती है या रेवेन्यू के ऑफिसर्स करते हैं। सवाल सीधा सा है कि आखिर अगर ये स्टेट लैंड थी तो इन्हें एनओसी किस तरीके से प्रोवाइड की गई। जनाब अगर इन्हें सील करना था, कम से कम यहाँ की ट्रेड जो बाड़ी है उन्हें तो मुतल्लक करके उन्हें बताना था कि हम ये शॉप जो है ये स्टेट लैंड पे बने हैं, इन्हें सील करने जा रहे हैं, उन्हें तो बताया जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें किसी ने खबर नहीं की, अचानक इंतजामिया ने कार्रवाई। चाहे इलीगल है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर कार्रवाई हुई है तो वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। लेकिन ऐसा अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। जो भी अलो करेगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी है या नहीं होनी, दैट इज टू बी अलाउड बाय द गवर्नमेंट। मैं तो परमिशन अलो नहीं करता ना। आई कैन नॉट से कि उसका स्टेटस क्या है, लैंड का स्टेटस मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ में 100% एक्सपर्ट हूँ कि ये मेरे दुकानदार के रोजी रोटी का मामला है, और रोजी रोटी अगर किसी का सफर होता है तो श्योरली आई विल ट्राई। स्टेट लैंड है क्या नहीं, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। मगर बात यह है कि जो आम एक दुकानदार जिसको इस पर रोजी रोटी चल रही है, उसको इस वक्त रोजी रोटी से छीना गया क्योंकि ये सोचा एक दिन का पल शाम को वो घर में खाएगा क्या। ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, उन लोगों ने क्यों दी इसको एनओसी, म्युनिसिपैलिटी का फॉल्ट है। अमेजिंग टीवी में आप सभी का खैर मकदम है और आपके साथ मैं हुलोन सुलेमान। इस वक्त मैं बांडीपोरा के तवारीखी चौक यानी गुलशन चौक में मौजूद हूँ। आज सुबह अलल सुबह जो है जिला इंतजामिया बांडीपोरा की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उन्होंने गुलशन चौक में करीबन 10 से जायद यानी 13 जो है दुकानें शॉप जो है सील कर दी है। उनके साथ साथ एक जो है शॉपिंग कम्प्लेक्स भी बताया जा रहा है जिसे इंतजामिया की जानिब से सील किया गया है। लेकिन सवाल सीधा सा है, ये मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये नए कम्प्लेक्स बने हुए हैं। सवाल सीधा सा है कि जब ये कम्प्लेक्स बनते हैं तो इन्हें एनएसटी प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो आरएनपी करती है, पीएचई करती है या रेवेन्यू के ऑफिसर्स करते हैं। सवाल सीधा सा है कि आखिर अगर ये स्टेट लैंड थी तो इन्हें एनओसी किस तरीके से प्रोवाइड की गई, इन्हें वो नक्शा किस तरीके से प्रोवाइड किया गया जिसके चलते इन्होंने ये कम्प्लेक्स बनाई, या फिर करीबन जो दुकानें यहाँ पर 20 साल 30 साल से चल रही थी, आज इंतजामिया ने कार्रवाई के जरिए उन शॉप्स को भी सील किया है। लेकिन ये जो कम्प्लेक्स यहाँ पे बने थे, जो शॉपिंग कम्प्लेक्स बना था यहाँ पे, एक और मेरे पीछे देख रहे होंगे नए करीबन 2-3 साल पहले ये कम्प्लेक्स बना था, इसे भी आज इंतजामिया ने स्टेट लैंड पर बनाया गया था, इसलिए जो है सील किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इसे सील किया गया तो मुझे बताएगा कि जब ये बना था, स्टेट लैंड पे बना था, तब इसे एनओसी किसने प्रोवाइड की थी, तब जो है इंतजामिया खामोश क्यों रही। और है कि इंतजामिया ने एक सही कार्रवाई की है, एक अच्छी कार्रवाई की है कि स्टेट लैंड पर बने हुए इन शॉप्स को सील किया है। लेकिन सवाल यह है कि आज से पहले इंतजामिया कहाँ पे थी जब ये शॉप्स या कम्प्लेक्स बन रहे थे? 2 या 3 साल पहले या 4 साल पहले ये कम्प्लेक्स बनाए, इन्हें एनओसी किसने प्रोवाइड की, क्या इससे प्रोवाइड की? अगर यहाँ पे स्टेट लैंड थी जिसे आज इंतजामिया ने एक बड़ी कार्रवाई के जरिए 13 शॉप्स और एक शॉपिंग कम्प्लेक्स को सील किया है, तब जब ये कम्प्लेक्स बन रहे थे तब इंतजामिया क्यों खामोश रही? आज कम्प्लेक्स बनने के बाद लोगों ने यहाँ पे दुकान या जो भी इन्होंने सामान रखा था या दुकानें खोली थी, वो खोलने के बाद एक बड़ी कार्रवाई आज की गई कि इन शॉपिंग कम्प्लेक्स समेत 13 दुकानों को सील किया गया। लेकिन सवाल मकामी लोगों ने बातचीत करते हुए उठाया कि जनाब अगर इन्हें सील करना था, कम से कम यहाँ की ट्रेड जो बाड़ी है उन्हें तो मुतल्लक करके उन्हें बताना था कि हम ये शॉप जो है ये स्टेट लैंड पे बने हैं, इन्हें सील करने जा रहे हैं, उन्हें तो बताया जाता। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें किसी ने खबर नहीं की, अचानक इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए इन शॉप्स के साथ साथ शॉपिंग कम्प्लेक्स को सील किया। लेकिन उन्होंने भी सवाल उठाया कि जब ये कम्प्लेक्स बने थे तब इन्हें परमिशन किसने दी, एनओसी किसने दी? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर डिपार्टमेंट की जानिब से अगर ये स्टेट लैंड पे बने थे तो इन्हें एनओसी कैसी प्रोवाइड की गई थी? यही सवाल हमारा भी है और यही मकामी लोगों ने भी यहाँ पे जो लोकल है उन्होंने भी उठाया है कि आखिर ये कम्प्लेक्स बने या शॉप्स बने, इन्हें एनओसी किसने प्रोवाइड की, परमिशन किसने बनाने की दी, जिसको चलते आज इंतजामिया ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इन शॉप्स को जो यहाँ पर स्टेट लैंड पे बने थे, जो कम्प्लेक्स यहाँ पे स्टेट लैंड पे बने थे, इंतजामिया ने आज अलल सुबह जो है कार्रवाई करते हुए इन्हें सीज किया। मजीद मकामी लोगों का क्या कुछ कहना है सुनेगा इस रिपोर्ट में। ये सबसे पहले मेरा मानना ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था। जो भी कार्रवाई होनी है, चाहे इलीगल है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर कार्रवाई हुई है तो वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड। लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है ये जो लैंड है गवर्नमेंट के रेवेन्यू के हिसाब से जो भी इसका स्टेटस है, हम लोग स्टेटस में नहीं जाएंगे, लेकिन इस को भी नजर नहीं किया जा सकता है कि इसमें तकरीबन 60 पीपल आर इन्वॉल्व, चाहे वो रेंटेड है चाहे ओनर्स है, उनके शॉप्स क्लोज किए गए हैं, उनके घर का मामला है, इनके रोजी रोटी का मामला है। तो मेरे हिसाब से कार्रवाई करने से पहले उनके घरों का भी सोचना बहुत जरूरी है। That's what arises the serious questions कि अगर कम्प्लेक्स बनाए गए हैं तो who granted the permissions, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होगा और आने वाले वक्त में शायद गवर्नमेंट उस पर क्लियर आएगी कि हमने परमिशंस क्यों दिए।
ठीक है, क्योंकि जो भी अलाउ करेगा कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी है या नहीं होनी, दैट इज टू बी अलाउड बाय द गवर्नमेंट। मैं तो परमिशन अलाउ नहीं करता ना, ये म्युनिसिपलिटी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। और मेरे हिसाब से कुछ एक दुकानदार से मैंने बात करी है, तो इनकी सेल डीड्स इन प्लेस है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करी हुई है सेल परचेज की। तो वहां पे उस समय हु अलाउड देम टू परचेज, हु अलाउड देम टू एग्जीक्यूट द सेल डीड्स, दैट इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि जी। ऑब्वियसली मेरा स्टैंड तो मेरे दुकानदार के साथ होगा। मेरा दुकानदार सफर होगा तो आई विल श्योरली क्राई, आई विल श्योरली क्राई वेदर सी। आई कैन नॉट से कि उसका स्टेटस क्या है, लैंड का स्टेटस मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मैं इस चीज में 100% एक्सपर्ट हूँ कि ये मेरे दुकानदार के रोजी रोटी का मामला है, और रोजी रोटी अगर किसी का सफर होता है तो श्योरली आई विल क्राई, आई विल रेज द कंसर्न। इंतजामिया की तरफ से आज ये ब्रूटल कार्रवाई की गई कि जो हमारे यहाँ पर शॉपकीपर्स, इनके दुकान बिना इंटीमेशन के बंद किए गए, सीज किए गए। ना यहाँ के ट्रेड को मुतला किया गया, ना यहाँ के आम जो जीजा शहरी को मुतला किया गया। सुबह तहसीलदार साहब और पुलिस आई तो उन्होंने इनको सीज कर दिया। हम इनके सीजर के खिलाफ नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा कि अगर ये स्टेट लैंड है क्या नहीं, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। मगर बात यह है कि जो आम एक दुकानदार जिसको इस पर रोजी रोटी चल रही है, उसको इस वक्त रोजी रोटी से छीना गया, क्योंकि ये सोचा एक दिन का बल्क शाम को वो घर में खाएगा क्या। तो जो ये लैंड है, पहली बार मुझे इसमें जो रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन किए हैं आज से 30 साल 20 साल, वो कैसे हो गए? इसको जैसे नॉवल है बनी है, स्टेट बैंक बनाना है और भी दुकानें नई बनी है, इनको नक्शे कैसे मिले? मैं इस कार्रवाई को एक नंदी करता हूँ, बिकॉज इट्स अनऑथराइज्ड स्टेप बाय द गवर्नमेंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन without any proper notes to the shopkeepers. They have closed the shops of the shopkeepers without any proper notification. ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फॉल्ट है। उन लोगों ने क्यों दी इसको एनओसी? म्युनिसिपलिटी का फॉल्ट है। Why they do not sit off the work when they start the complex? आपको बहुत ज्यादा होगा, सफर होंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये करना ही था, पहले तो प्रॉपर नोटिफिकेशन देंगे ताकि वो अपना गुड्स ना शॉप से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर तो कहीं का वो किराने की दुकान है, वो तो एक्सपायर हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। मैं इंतजामिया को नहीं, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को इसका दोषी ठहरा रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट शुड बी क्लियर ऑन द स्टेप व्हाई दे हैव टू स्टील द शॉप्स। इसमें थोड़ा बहुत करें, शॉपकीपर्स को एक मौका दे अपनी शॉप्स को खोलने के लिए। अगर ये स्टेट लैंड पे है भी, वो अपनी शॉप्स को खाली करे ताकि वो सफर ना करे। दे विल स्टार्ट देयर लर्निंग विदाउट एनी डिले।